सुदामा चरित, कवि नरोत्तम दास। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन और उनकी मित्रता की विशेषता का उल्लेख किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे। तब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को अंदर जाकर बताया कि हे प्रभु, एक व्यक्ति जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही जिसके पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल और गरीब लगता है। वह चकित होकर महल के सौंदर्य को निहार रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर उन्हें बाहर लेने आए। सुदामा के पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ और वह बोले, मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं। इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा को ऐसे हाल में देखकर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर धोने के लिए परात में जो पानी था, उसे बिना छुए ही सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से धुल गए। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। उसे तुम अपनी बगल में क्यों दबाए हो? मुझे देते क्यों नहीं? तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरुमाता हमारे लिए चने देती थी तो सारा तुम खुद खा जाते थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए तोहफे को मुझसे छुपा रहे हो। क्या तुम चोरी करने में कुशल हो? वह पोटली क्यों छिपा रहे हो? उसे मुझे क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुदामा जब कृष्ण से मिलकर घर लौटते हैं तो वह जाते समय सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। वो निराश और खिन्न हैं और सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना मुश्किल है। एक तरफ तो उसने इतना सम्मान दिया और दूसरी ओर मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी ने मुझे जबरदस्ती कृष्ण से मिलने भेज दिया था, जो अपने बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह मुझे क्या देंगे? जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वहां सब कुछ बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर उन्हें लगता कि वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका पहुंच गए हैं। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वे समझ जाते हैं कि ये उनका अपना गांव ही है। फिर वे अपनी झोपड़ी को ढूंढते हैं और बहुत लोगों से पूछते हैं, मगर अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते। जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वो उनके गुणगान करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। मेरे पैरों में जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़ा है। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मन चाहे पकवान हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी लीला अपरंपार है। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण देखिए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के दुख का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि सुदामा से मिलने पर वो इतना रोए कि उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण देखिए। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के सब धाम सुहावत। इस पंक्ति में टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक सोने के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है।